पहलगाम हमले के बाद कश्मीर के हालात पर सलाम टीवी पल पर अपडेट पेश कर रहा है। ग्राउंड जीरो से एक्चुअल हालात जानने की कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में विजु बिजबहरा में सलाम टीवी की टीम कश्मीरी पंडितों के हालात को जानने की कोशिश की और जहां पहलगाम हमले के बाद मजीद डर और खौफ का माहौल नजर आया। तो सलाम टीवी की टीम जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों से तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है। इस वक्त हम पहुंचे हैं विस्सू काजीगुंड और ये जो इलाका है, पहले तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। ये वो फ्लैट्स हैं जो कश्मीरी पंडितों के लिए खास तौर पर बनाए गए सरकार की ओर से। 2006 में इसका काम शुरू हुआ था। 2006 में लोगों को यहाँ पर बसाने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था और उसके बाद से इन फ्लैट्स को आप देख सकते हैं अभी भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं। जिंदगी जो है उनकी यहीं गुजर बसर हो रही है। लोगों के ये परमानेंट आशियाने हैं, ऐसा नहीं है कि वक्ती ठिकानों के लिए लोगों को यहाँ शिफ्ट किया गया। वो अपनी ज़िंदगी यहीं गुजारते हैं और ये एक पूरी बड़ी सोसाइटी है। यहाँ पर फ्लैट्स बने हुए हैं, यहाँ पर घर बने हुए हैं जिनमें लोग इस वक्त बसे हुए हैं। जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में इस वक्त देखने को मिलते हैं उसको लेकर फिक्र लगातार जाहिर की जा रही थी कि जो नॉन मुस्लिम्स यहाँ पर बसे हुए हैं, जो कश्मीरी पंडित यहाँ पर बसे हुए हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरीके से कट रही है, किस तरीके से वो यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं। और इसी वजह से हम आपको लेकर आ गए हैं उस इलाके में जो कश्मीरी पंडितों के लिए ही बनाया गया, बसाया गया। पीछे भी आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स आपको नजर आएंगी। इन बिल्डिंग्स के पीछे मैं आपको बता दूं कि नए कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी काम चल रहा है, यानी कि ये इलाका इस वक्त खचाखच भरा हुआ है। हर मकान जो है इस वक्त जो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये ऑलरेडी अलॉटेड है। यहाँ पर ऑलरेडी लोग बसे हुए हैं। दोनों ही गेट्स पर जो इसके एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उस पर आर्मी की अलग अलग बटालियंस का पहरा रहता है। कोई भी बिना परमिशन के, बिना किसी काम के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। पहले उसे सिक्योरिटी चेक से, सिक्योरिटी नाकों से गुजरना होगा और उसके बाद आपको लेकर चलते हैं। वो तस्वीरें भी दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उसका भी एक हेडक्वार्टर जो है यहाँ पर बनाया गया है। मौजूदगी जम्मू कश्मीर पुलिस की हर वक्त 24 घंटे यहाँ पर रहती है ताकि लोग खुद को महफूज महसूस करें। जम्मू कश्मीर की ये आवाम है, जम्मू कश्मीर की ये आबादी है जो यहाँ पर इस वक्त बसी हुई है और खुद को सिक्योर महसूस करते हैं। जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट की बात जब भी हम करेंगे, जब तक कश्मीर पंडित लोगों का संपूर्ण सुरक्षा, संपूर्ण रूप से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। कश्मीर में सुख संतोष रहना है तो पहले आपको बच्चों के लिए कैसा सम्मान रूप से यहाँ रहना है सिखाइए। बच्चों के हाथ में पत्र मत दीजिए, पुस्तक दीजिए, वो लोगों को पढ़ाने के लिए कार्य कीजिए, इंजीनियरिंग पढ़ाइए ताकि वो भटकर अन्य मार्ग में न जा सके। तो हमारी मौजूदगी इस वक्त जहां है, तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कश्मीरी पंडित यहां पर रहते हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सनी रैना जी। हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आप यहां कब से रह रहे हैं और किस तरह की ज़िंदगी यहां गुजर बसर की जाती है, आपसे जानेंगे। मैम, हम 2010 में यहाँ पीएम पैकेज के तहत यहाँ आए हुए थे। तो ये 2008 में ये पैकेज अनाउंस किया गया था, कांग्रेस की गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह ने किया था ये। तो और 2010 में जब से हम यहाँ आए हैं, आज हमें यहाँ लगभग 15 साल हो गए। आज 2025 है और इन 15 सालों में हमने बहुत अप डाउन्स देखे हैं। हमने 2016 का बुरहानवानी का टाइम भी देखा है, 370 भी देखा है, 2021 में राहुल भट्ट की किलिंग भी देखी है और आज जो ये पहलगाम में हुई है ये भी देखी है। तो उन सब टाइम हम डरे हुए नहीं थे, लेकिन आज बहुत डरे हुए हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हमेशा जो एडवाइजरी आती है हमारे लिए, तो वो देख के हमें डर लग रहा है कि हम बाहर नहीं निकल नहीं पा रहे हैं, हमारे बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हमारी खुद सोशल लाइफ है, बाहर कुछ सामान लाना है वो नहीं ला पा रहे हैं। और गवर्नमेंट के पास भी कोई रोड मैप नहीं है कि माइनॉरिटी को सेफ्टी कैसे दी जाए, सिक्योरिटी कैसी दी जाए, उनके पास भी कोई रोड मैप नहीं है। तो ओवरऑल जितने भी हम यहाँ माइनॉरिटी हैं सब डरे हुए ही हैं। मैम, क्या मांग करेंगे फिर आप अपनी मांगों को सरकार तक अगर पहुँचाना चाहते हैं तो? मैम, हमारी कोई ज़्यादा बड़ी मांग है नहीं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब तक हालात यहाँ ठीक नहीं हो रहे हैं, जब तक सिक्योरिटी हमारे लिए प्रोवाइड नहीं हो रही है प्रॉपर, तो हमें घर से ही हमें काम दे, वर्क फ्रॉम होम दे हमें। हम सब घर से काम करना चाहते हैं क्योंकि ये तो बहुत फिर नुकसान हो जाता है जब आप किसी की शहादत हो जाती है बाहर, उसकी फैमिली फिर सफ़र करती है क्योंकि उनके पास पूरा हमारा कोई ऐसा रोड मैप नहीं है हमारा सिक्योरिटी का। अगर हमें वो बाहर एलो करते हैं क्योंकि 5 बजे के बाद हमें बाहर जाने नहीं देते हैं, तो आप खुद सोचिए हम एक जेल के अंदर रह रहे हैं, हमें यहाँ खाना भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, लेकिन बाहर नहीं जा सकते। तो इसलिए हम चाहते हैं जब तक आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पे सिक्योरिटी का सिनेरियो ठीक नहीं हो रहा है, तब तक हमें घर से हमें काम दिए, हम घर से काम करेंगे।
शुक्रिया सनी जी हमसे बात करने के लिए। तो सनी रैना जी से हमने बात की है और तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। उनका यही कहना है कि सरकार को ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। किस तरीके से वो ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, वो यहीं इन क्वार्टर्स में ही इस वक्त रह रहे हैं। क्वार्टर की तस्वीर भी मैं कहूँगी अपने कैमरामैन से आपको दिखाएं कि क्या कुछ सुविधाएं, क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो उनको इस क्वार्टर में मिलती हैं। वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो और खुली फिजा में सांस लेना चाहते हैं, वो और खुलकर जम्मू कश्मीर में रहना चाहते हैं। और वो तभी मुमकिन हो पाएगा जब जम्मू कश्मीर की ज़िंदगी आम पटरी पर लौटेगी। जम्मू कश्मीर के लोग भी उसी तरीके से ज़िंदगी गुजर बसर कर सकेंगे जैसे कि हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों में लोग रहते हैं। तो ये तस्वीरें लगातार सलाम टीवी आप तक पहुंचा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि और ज़मीनी हकीकत जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाएं। फिलहाल आपसे लेना चाहेंगे इजाज़त।